जमीनी विवाद ही सारे अपराधों का जड़ है। जड़ जोड़ू जमीन, तीन चीज़ों को कहा गया कि ये अपराध की जड़ है। CS कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ और उसके बाद RS रीजनल सर्वे हुआ, उसके बाद फिर कोई सर्वे हुआ नहीं। तो ये सर्वे अगर हो जाएगा एक बार, फिर अभी चढ़ जाएगा तो धीरे धीरे कुछ दिन समय तो लगेगा, परेशानी होगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए नया रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। कि अभी सभी बेचैन हैं, कागज़ निकालने में उतना कॉन्शस तो सभी रहते नहीं हैं, इसलिए समय देना चाहिए सरकार को कम से कम 1 साल के लिए कि आप सभी एक्वेंटेड हो जाएं अपने अपने कागजात से, उसके बाद तब इसका ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। आप जिला विधिक संघ के अध्यक्ष और प्रेसिडेंट चुने गए हैं। एक सवाल को लेकर के मेरे ख्याल से पूरे बिहार के लोग परेशान हैं, वो है सर्वे का। तो सर्वे का माहौल चल रहा है और नया जो है तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो इस मौके से आप कुछ लोगों को अपनी तरफ से विशेष जानकारी साझा करना चाहें कि लोगों को क्या क्या एहतियात रखने की ज़रूरत है, और इस सर्वे को जब हो रहा है तो इसमें जो है कैसे उन लोगों को काम करने की जरूरत है। अभी जो सर्वे हो रहा है इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोगों को खुद ही नहीं है। जो आम सभा लगती है और जो अखबार में निकलते हैं उतने ही की जानकारी हम लोगों को है, उससे ज़्यादा की जानकारी नहीं है। पूर्व में जो सर्वे हुआ था BT एक्ट में प्रावधान है वो हम लोग जानते हैं। अभी हाल में किस तरह से क्या हो रहा है इसकी जानकारी खासकर मुझे अभी तक नहीं। आपके जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर लोगों को सजेशन देना चाहेंगे कि हाँ उन्हें क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ताकि उनको बाद में परेशान नहीं होना पड़े और चक्कर में लगाना पड़े। को चाहिए कि आम जनता को इस बात की सूचना दें कि वे सभी अपने अपने ज़मीन जायदाद संबंधित कागजात का इंतजाम पहले कर लें, उसके बाद तब इसका ऑपरेशन होना चाहिए। क्योंकि अभी सभी बेचैन हैं, कागज़ निकालने में उतना कॉन्शस तो सभी रहते नहीं हैं, इसलिए समय देना चाहिए सरकार को कम से कम 1 साल के लिए कि आप सभी एक्वेंटेड हो जाएं अपने अपने कागजात से, उसके बाद तब इसका ऑपरेशन शुरू होना चाहिए, कोई चर्चा होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। आप सर क्या सुझाव देना चाहेंगे इस संदर्भ? सर्वे पर देखा जाए, सर तो सीनियर मोस्ट हैं और सिविल के बेहद जानकार हैं। कोई भी बात कहने के पहले वो चाहते हैं कि ऑथेंटिक हो जाए। मैं आपराधिक मामलों का अधिवक्ता हूँ, लेकिन सिविल भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। सिविल जो अच्छा सिविल की जानकारी जिसको नहीं होगी वो आपराधिक मामलों का भी अच्छा वकील नहीं हो सकता है। जहाँ तक सर्वे की बात है, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा। सर से ये बात हमने जो सर ने कहा है, हमारे अध्यक्ष जी ने, वो सही कहा है कि सरकार को एक टाइम देना चाहिए था, 2 महीना 4 महीना, कि आप लोग अपने अपने कागजों को दुरुस्त करा लें, कर लें। अधिकारियों को भेजना चाहिए था, क्योंकि तैयारी के बाद ही, प्रिपरेशन के बाद ही आपका कंप्लीट होता है। लेकिन अगर वो तैयारी नहीं हो पाया है, फिर भी सरकार ने इस दिशा में एक सार्थक प्रयास किया है। मैं इसे सार्थक प्रयास कहूँगा, वो इसलिए कि हर जगह आम सभा का आयोजन किया जा रहा है और CO सहित जो सरकार की जो टीम घूम रही है उसमें जानकार लोग घुमा रहे हैं, यंग जनरेशन के लोग और जानकार लोगों की टीम घूम रही है। वो लोग आम सभा कर करके मुखिया, सरपंच, जितने भी वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हैं, आम लोगों को अभी सभा में इकट्ठा करके जानकारी दे रहे हैं कि सर्वे में कौन कौन सा कागजात आपको दिखाना है, वंशावली कैसे तैयार करनी है, क्या होगा। इसकी बुक भी आ गई है। उसमें 2 फॉर्म है, एक फॉर्म 2 है और एक फॉर्म 3 है। फॉर्म 2 आपको खाता किस मौजे का है, किस मौजे की ज़मीन है, खाता, खेसरा, उसका प्रकार कौन है, बास्कित है, घड़ारी है, व्यावसायिक है, सिंचित है, कृषि योग्य है, बंजर है, इसका देना है। और वंशावली उसके साथ दूसरे 3 नंबर जो फॉर्म है उसमें वंशावली आपको देना है। उसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आपके पास ज़मीन का कोई खतियान है तो खतियान आपको साइड करना है कि खतियानी ज़मीन से आ रहा है। दस्तावेज है तो दस्तावेज से देना है कि आप विक्रय विलेख से लिए हैं, बै बिलोफा लिए हैं, जरपेशगी लिए हैं, आपका जो बंधक में लिया है, मॉर्गेज करके लिया है, या आपने अगर कहीं दान से आपको मिला है, हिब्बा से मिला है तो उससे लिया, इसको भी आपको देना है। और उसके बाद आप कोई प्रकार को देने के बाद अगर कुछ भी कागज़ आपके पास नहीं है तो रजिस्टर 2 आपको दिखवाना होगा। उसमें लास्ट आपके परिवार का किसका नाम लास्ट में उसमें ऐड किया हुआ है, वहाँ से लेकर के वंशावली आप वहाँ उनसे शुरू कीजिए। और जो वर्तमान में जो आपके परिवार के जो मेन करता हैं परिवार के,
जो जीवित करता है, वहाँ तक लाके वंशावली बना करके, पहले था कि आपको सरपंच को देना था, फिर पंचायत सचिव को भी अधिकार दिया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि स्व हस्ताक्षरित भी कर करके आप स्व डिक्लेरेशन के साथ दे दें। और मेरा ये आग्रह है कि जो भी ये दें, 2 फॉर्म 2 और 3, वो जो टीम घूम रही है उनको दे रहे हैं, आप ऑनलाइन दे सकते हैं। अगर बाहर में आप रह रहे हैं, बाहर से आप भेज सकते हैं डाक से, एक प्रति उसकी जो आप जरूर रिसीविंग करा लेंगे, और आप फिजिकली दे रहे हैं, हार्ड कॉपी दे रहे हैं, तो क्योंकि कल हो के कोई ज़मीन पर कोई दिक्कत होता है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, वो टाइम लिमिट आएगा। तो चूँकि जितने भी विवाद अभी चल रहे हैं, चाहे आपराधिक मामले हो रहे हैं, जब ये अभी सुनील ठाकुर जी की जो हत्या हुई, उसमें भी सुन रहे हैं कि परिवार में ज़मीन की विवाद का मामला था, तो ज़मीनी विवाद ही सारे अपराधों का जड़ है। जड़, जोड़ू, ज़मीन, तीन चीज़ों को कहा गया कि ये अपराध की जड़ है, जिनके लिए अपराध होते हैं। जड़ मीन्स पैसा, जोड़ू मीन्स फीमेल मेंबर, और माने औरत हो, बीवी हो, या कोई भी फीमेल मेंबर हो, और आपको ज़मीन है। लेकिन अभी तीनों में ज़मीन अभी सबसे भारी है, क्योंकि ज़मीन का भाव पिछले 5-7 साल में इतना ज़्यादा बढ़ा है, आग लग गया है दामों में। जो लोग 5 साल पहले ज़मीन खरीदे हैं, 5 साल में वो 10 गुना बढ़ गया है। और भूमि माफिया और जो ब्रोकर लोग हैं, लैंड ग्रैबर लोग हैं, बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट, बड़े बड़े क्रिमिनल्स, बड़े बड़े सभी लोग उसी में घुसे हुए हैं, क्योंकि उसमें पैसे का मैक्सिमम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको पैसे का जो आवक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सार्थक प्रयास है कि अगर वो एक बार फिर सर्वे, हमको लगता है सर ज़्यादा जानते होंगे, CS कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, और उसके बाद RS रिविजनल सर्वे हुआ, उसके बाद फिर कोई सर्वे हुआ नहीं। तो ये सर्वे अगर हो जाएगा एक बार, फिर अभी चढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे कुछ दिन समय तो लगेगा, परेशानी होगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए नया रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। और ज़मीन का जो विवाद है, बीच में आपके कानून भी आया था कि जमाबंदी जिसके नाम से वही ज़मीन रजिस्टर्ड करेगा। भूमि माफिया पर भी नकेल कसने के लिए आया था कि खेस्टा लिखवा करके, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहनों को और बेटियों को दे दिया अधिकार, तो उनसे लिखवा करके लोग ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिए थे या क्लेम करना शुरू कर दिए थे। तो उसके निराकरण के लिए आया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलैक्स किया सर्टेन कंडीशंस के साथ। तो इस विवाद के निराकरण के लिए ज़रूरी है कि सर्वे हो। कुछ दिन परेशानी तो रहेगी, हम भी ज़मीन जायदाद जोड़ते हैं, हमको भी बहुत सारा ऐसा पेपर है कि ज़मीन नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको फेस करना पड़ेगा। जो अंडर जुडिशरी मामले हैं जिन ज़मीनों का, उसके लिए सर्वे में क्या प्रावधान है? जो केस में है, जो नहीं, उसमें कॉलम है कि आपको अगर ज़मीन विवादित है या ज़मीन पर कोई केस मुकदमा चल रहा है, आपको उसका डिटेल्स देना होगा, लेकिन कब्जा आपको दिखाना है कि कब्जा किसका है, और ये आपके अधिकारीगण पर निर्भर करेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अधिकारियों का जो दल घूम रहा है, अभी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, काम लोग कर रहे हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण रखा जाए, कोई ईमानदारी से काम करें। वहाँ पे गलती हो सकती है, अगर वो अधिकारी सही ढंग से किसी को फेवर कर दे, किसी को डिसफेवर करना शुरू कर दे, फिर परेशानी क्रिएट हो गई और मुकदमों की बाढ़ लग जाएगी। जैसे आपको याद होगा नोटबंदी के समय क्या हुआ था, आपको याद है, बहुत सारे सरकार के ऐसे फैसले आए जो जिन पर आप भरोसा करके काम कर रहे थे, वहीं भरोसा टूट गया। तो अधिकारीगण जो स्वच्छ छवि वाले हैं, जिनका कैरेक्टर सही है, किसी को फेवर नहीं करें, जिसका कब्जा हो वो दर्शावें, जिसकी ज़मीन जिसके कब्जे में हो। अब मान लीजिए कब्जा आपका है, दिखा देगा फलना का, तो आपत्ति देके फिर लिटिगेशन बढ़ना पड़ेगा। तो हमको ये आभास है कि लिटिगेशन बढ़ेगा, परेशानी कुछ दिन होगी, लेकिन अंततः इसका परिणाम सुखद होगा। तो इस वक्त हम बात कर रहे थे जिला विधिक संघ के जो महासचिव हैं राजीव कुमार द्विवेदी और पप्पू दुबे जी, और सीनियर एडवोकेट और जिला विधिक संघ के प्रेसिडेंट शेष नारायण कुंवर जी से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया STV न्यूज़ से तमाम जानकारी साझा करने के। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।